नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम ग्रहों की सीरीज में बुध ग्रह पर उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल का अद्भुत वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में किया है और आज वो एक अन्य ग्रह जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है उसके विषय में हमें बता रहे हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। जैसा कि अभी दीपक जी ने बोला कि आज हम बुध के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली बुध को मामा भी कहा जाता है। उसका विशेषण ये है कि जो बेपैंदे का लोटा होता है ना, जो इधर भी चला जाता है उधर भी चला जाता है, तो लोटा मामा जिसको बोलते हैं, तो बुध को ये संज्ञा दी गई है उसकी विशेषताओं के कारण, जिसको हम लुढ़कना लोटा कहते हैं कि बेपैंदे का लोटा किधर भी लुढ़क जाता है, तो इसको मामा भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये द्विस्वभावक है, दोहरे स्वभाव वाला है। जिस प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी के अत्यंत करीब है, उसी प्रकार बुध जो है वो सूर्य के अत्यंत करीब है। पृथ्वी से छोटा है, ये सूर्य से लगभग 36 लाख मील दूर है। 36 लाख मील करीब करीब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी दूरी है ये 29 लाख से लेकर 43 लाख दूरी तक मानी गई है, क्योंकि बुध अपना जो उसका पाथ है, परिक्रमा पथ जो है जिस पर वो चक्कर लगाता है सूर्य का, उस पर वो कभी बहुत तेजी से घूमता है और कभी बहुत धीमे घूमता है, और सूर्य से वो 28 डिग्री से अधिक दूर नहीं हो पाता। 28 डिग्री आगे जाते ही वो वक्री होकर वापस सूर्य के पास आ जाता है, और पीछे भी यदि स्लो भी रहता है तो 28 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता है, वो फिर स्पीड ले लेता है। तो इसके कारण जो है उसकी तेज और धीमी गति के कारण उसका व्यास बढ़ जाता है, गति का पथ जो है। नहीं तो ये 88 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा लगा सकता है, इसके डेज यही हैं। लेकिन चूंकि ये बार बार वक्री होता है, सूर्य से ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, तो सूर्य के साथ ही घूमता है, सूर्य से 28 डिग्री आगे या पीछे ही वो चलता रहता है। इसका डायमीटर जो है वो 3200 माइल ही है, बहुत छोटा ग्रह है। इसका भार और फैलाव भी कम है, अतः इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण ये सूर्य से अधिक दूर नहीं जा, इसीलिए वो बार बार उसकी तरफ खिंचता हुआ चला आता। इसके अतिरिक्त इसके आसपास कोई वायुमंडल भी नहीं है, और पृथ्वी जैसे सूर्य का चक्कर लगाती है और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है, तो कभी कभी हमें दिखाई देता है, लेकिन एक काले धब्बे की तरह दिखता है, कभी भी चमकता हुआ नहीं दिखता। इसके पीछे यही कारण है कि सूर्य के ये अत्यंत नजदीक पाया जाता है ग्रह। अक्सर रोशनी की किरण कोई यहाँ इस पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। यदि वायुमंडल होता तो सूर्य की किरणें उसमें से जरूर पास होती है ना, तो वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर जीवन भी नहीं है, इसी के कारण यहाँ लाइफ नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका आधा भाग करीब करीब 360 डिग्री तक गर्म रहता है, और आधा भाग जो है बिल्कुल आर्कटिक प्रदेश जो है हमारे पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उससे भी ठंडा रहता है। तो जितना समय ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है, उतने ही समय में ये अपनी धुरी पर घूमता है, अपने एक्सेस पर। तो उसके कारण क्या होता है, इसका आधा भाग सदैव सूर्य की तरफ रहता है और आधा भाग हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो इससे उस आधे भाग में सूर्य के दर्शन कभी नहीं हो पाते, तो वो आधा भाग जो है वो हमेशा ठंडा रहेगा, और जो सूर्य की तरफ आधा भाग रहता है वो हमेशा गर्म रहता है। 360 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर मांगता है, चाहे सूर्य से 36 लाख माइल दूर हो बुध, लेकिन फिर भी हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत छोटा भी है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नंगी आंख से देख पाना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा सूर्य के नजदीक रहता है। तो जो बायोस्कोप वगैरह होते हैं उनसे हम कभी कभी चाहें तो देख सकते हैं। इसकी गति जो है 9500 माइल पर आवर है, बहुत तेज गति से इसकी चलता है। जो हमारे पुराण और प्राचीन शास्त्र जो है भारतीय और विदेशों में, उनमें जो है अलग अलग तरह से इसको नाम दिए गए हैं। इसको एक राजकुमार की तरह बताया गया है, जिसके पंख लगे हुए हैं और जिसके चारों तरफ 2 सर्प लिपटे हुए हैं, और उसके हाथ में एक दंड है, वो गति का द्योतक है, मतलब ये तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। अपनी द्विस्वभावक प्रवृत्ति के कारण शुरू से हमने जो बताया, इसमें एकाग्रता की कमी है। ये बुद्धिमान माना गया है, बुद्धिशील है,
लेकिन परिवर्तनशील भी है, इसलिए एकाग्रता नहीं रख पाते बुध प्रधान। और ये कभी तो बहुत वाचाल हो जाता है और कभी मूक। ये डिपेंड करता है कि वो किन राशियों में स्थित है। जैसे जल तत्व की राशियां जो हैं वो मूक राशियां कहलाती हैं, साइलेंट राशि। उनमें यदि बुध होता है और सेकेंड हाउस से जुड़ता है या सिक्स्थ हाउस में हो तो बहुत कम बोलता है व्यक्ति, या गूंगा भी हो सकता है, या उसकी वाणी में भी दोष हो जाए। और यदि वायु तत्व की राशियां जो है 3, 7 और 11, मिथुन, तुला और कुंभ, तो इनमें यदि बुध होता है तो बहुत व्यक्ति वाचाल होता है, बहुत बातें करता है। तो दोनों तरह के गुण इसमें आते हैं, वो मौन भी रह सकता है और वाचाल भी हो सकता है। तो कभी कभी तो वो फुसफुसा कर केवल आगे निकल जाता है, इतना मौन रहता है, चुप रहेगा, बगल से निकलते हुए कुछ कह जाए। इसके अलावा आता है ज्योतिष में। अब हम ज्योतिष में इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जैसा मैंने पहले ही कहा, ये विविधता युक्त है, परिवर्तनशील है, आवागमन युक्त है, इसका आना जाना इसको बहुत पसंद है, एक जगह गया फिर आ गया। इसकी जो तीसरी और राशि जो है मिथुन राशि, वो भी इसी चीज का द्योतक है। नपुंसक ग्रह है, कहीं कहीं इसको स्त्री ग्रह भी कहा गया है, लेकिन संतानोत्पत्ति की दृष्टि से ये नपुंसक ग्रह माना गया है। तटस्थ है और द्विस्वभावक है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार दूत और संदेश वाहक होते हैं, ये उसी प्रकार के कार्य करता है। अपना जो व्यवहार है प्रतिनिधित्व करता है, ये मैसेंजर का काम करता है। जिस ग्रह के साथ जुड़ा है उसी का प्रतिनिधि बनकर कुंडली में कार्य करता है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील कहा है। यदि कुंडली में यह लाभदायक ग्रहों के साथ हो या उनके साथ युति या दृष्टि संबंध बनाए तो ये बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन यदि कुंडली के अकारक भावों के साथ हो या उनके साथ दृष्टि संबंध बनाता है तो अच्छे फल नहीं देता। इसकी जो राशियां हैं वो कन्या और मिथुन मैंने अभी बताया, ये 2 राशियां इसकी अपनी राशियां हैं। मिथुन कन्या, कन्या में ये उच्च का होता है और मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। बुध जो है उसका भावाभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, इंद्रियों पर, प्रभावशीलता पर अधिकार है। सौर मंडल में ये केंद्रीय नाड़ी संस्थान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी कारक माना गया है। तो हमारी बॉडी में है जो हमारी सारी नसों और नाड़ियों को कंट्रोल करती है, उसका कारक जो है बुध को माना गया है। अगर हमारी नसों नाड़ियों में कोई गड़बड़ी होती है तो हमें सीधा देखना चाहिए कि बुध की क्या स्थिति है कुंडली में, उससे हमें तुरंत समझ में आ जाए कि गड़बड़ है। बुद्धिशील ग्रह होने के कारण बुध जो है प्रभावी लोग, बुद्धिमान लोग, मौलिक विचारों वाले लोग और विश्लेषणात्मक बुद्धि वाले लोग माने गए। विश्लेषण करने में एक्सपर्ट है, विषय वस्तु को शीघ्रता से समझ जाते हैं ये लोग और जल्दी इनकी ग्रास्पिंग पावर बड़ी अच्छी रहती है। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है और शीघ्र स्मरण करना, याद कर लेना और उसको अपनी स्मृति में रख लेना भी इनकी आदत के अंदर आता है। कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक लगाई बुझाई इनको बड़ी पसंद आती है, जिसके साथ जैसे इनको नारद मुनि भी कभी कभी कहा जाते हैं, बुद्ध प्रधान लोगों को हमारे शास्त्रों में। तो भेद समझ के इधर से उधर, उधर से इधर ये काम बहुत अच्छा बखूबी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जातक को रहस्य समझने वाला, विभिन्न रहस्यों को समझने वाला भी बनाता है और गूढ़ हास्य की शिक्षा जो रहती है, जो गहराई भरे हुए हास्य होते हैं, कमेंट्स होते हैं, कॉमेडी होती है, वो इनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये जन्मजात होते हैं। इनको विदूषक हम कह सकते हैं कई बार। ये हंसी मजाक का काम इनको बखूबी निभाना होता है। सभी विज्ञान विषयों में ये रुचि रखते हैं, सारे विज्ञान विषय, गणित में विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त इनको छोटी छोटी यात्राएं करने का बहुत शौक होता है बुद्धि प्रधान लोगों को, और नए नए स्थान देखने, विदेश यात्राएं करने, गुप्त और रहस्यमय विद्याएं पढ़ने की प्रवृत्ति देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्ध की स्थिति कुंडली में अत्यंत आवश्यक है, इसी के कारण। लेकिन इनकी जो कमी रहती है वो ये रहती है कि ये जो है कार्य को पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं रह पाते, काम को अधूरा छोड़ देते हैं अक्सर। तो इसके लिए इनके लिए सलाह है कि इनको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति काम में लेकर काम को जो है पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर ये अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते काम, ये इनकी विशेषता है, तो ये बचना चाहिए। और अशांत चित्त और चंचलता और विविधता जो है बुद्ध के प्रमुख विशेषताएं मानी गई। बुद्ध यदि अन्य ग्रहों से पापग्रस्त हो तो जातक मति भ्रम युक्त होता है, वो कंफ्यूज रहता है
हमेशा डबल माइंडेड रहता है कि ये करूं कि नहीं करूं। मति भ्रम में कंफ्यूज रहने में वो कभी कभी अगर अष्टम भाव भी कनेक्ट हो जाए या चंद्रमा भी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो नेगेटिव सोच में बहुत ज्यादा पड़ा रहता है। चतुर होता है, चालाक होता है यदि ग्रहों से दृष्टि संबंध अच्छे ना हो, और उल्टी सीधी गलत कुछ भी लेखन कार्य कर सकता है, गलत सलत कुछ भी। और जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते, बुद्ध प्रधान लोग, जिनकी कुंडली में बुद्ध को शुभ दृष्टि संबंध नहीं मिला होता है, उन्हीं के खिलाफ ये पैन और जबान चलाते हैं। मतलब लिखते भी उन्हीं के खिलाफ हैं और बहुत बोलते रहते हैं उनके खिलाफ बहुत बुरा। अपनी प्रशंसा करने में बहुत मगन रहते हैं, आत्ममोहित रहते हैं, आत्ममुग्ध जिसको हम बोलते हैं, अपने ऊपर मुग्ध है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। अपनी बड़ाइयां करना, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना बहुत अच्छा लगता है। पापग्रस्त बुद्ध जो है, जातक जो है, बुद्ध प्रधान जातक जो है, लोगों को झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर व्यस्त रहता है। इसके अतिरिक्त अपनी पिछली बातों को भूल जाता है। जो भी प्रॉमिस, वादे उसने किए हुए होते हैं वो कभी उसको याद नहीं रहते, एक स्थान पर वो टिक नहीं पाता कभी भी। ऐसे जातक को लोटा मामा भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा, लुढ़कना लोटा कहा जाता है। वो कुछ ही मिनट में जहां उसका स्वार्थ सिद्ध होगा वहां पाला बदल के उस पर दल में शामिल हो जाते हैं। दल बदलू जिनको हम कहते हैं ना, वो ही है। ज्ञान में उनके कोई गहराई नहीं होती। ये अशुभ दृष्टि संबंध वाले व्यक्तियों की बात बता रही हूँ मैं आपको। ज्ञान में इनके कोई गहराई नहीं होती है, लेकिन ये दिखावा उसका बहुत करते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पंडित हैं, हम लोग को बहुत ज्ञान, बहुत ही बातूनी, आत्मश्लाघा युक्त, सिद्धांतहीन, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं होती है। अस्थिर दिमाग होता है। कभी कभी इसके कारण, जल्दबाजी के कारण भुलक्कड़ स्वभाव भी होता है। अपने मतलब की बातें याद रखते हैं, बाकी सारा भूल जाते हैं, और मनमौजी किस्म के भी होते हैं। लेकिन यदि बुद्ध शुभ दृष्टि संपन्न होता है, उस शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टियां होती हैं या युति होती है, तो फिर व्यक्ति जो है, और बलवान भी हो, जैसे उच्च का है, स्वग्रही है, तो व्यक्ति को गणित, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस आदि सब्जेक्ट्स में बहुत रुचि होती है और ये इनमें श्रेष्ठ कार्य करता है। पूर्वाभास की योग्यता बड़ी जबरदस्त होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहती है। इसके अतिरिक्त वो अपना ध्यान अपने सफल होने पर टिका के रखता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, और अपने कार्य को संपन्न शीघ्र करने की कोशिश करता है। यदि बुद्ध, फिर दोबारा उस पे आते हैं कि यदि बुद्ध पापग्रस्त हो तो व्यक्ति विवादास्पद भी हो जाता है, विशेष रूप से शनि की दशा और बुद्ध का अंतर, या बुद्ध की दशा और शनि का अंतर, इसमें वाद विवाद बढ़ते हैं और बदनामी मिलती है। अब हम आ जाते हैं शारीरिक गठन पर। इनका शारीरिक गठन किस प्रकार रहता है? बुद्ध प्रधान व्यक्ति साधारणतः जातक लंबे और अच्छे गठन वाले होते हैं, मजबूत गठन, लंबाई जो है सामान्य से अच्छी रहती है, हाथ पैर लंबे और गोलाकार होते हैं, बाल काले और आंखें बोलती हैं, स्पीकिंग आईज जिनको कहते हैं, आंखें बोलती सी प्रतीत होती हैं, भौहें घनी और घुमावदार होती हैं, जातक की आवाज तीखी किंतु पतली होती है, तीखी होती है, इसको हम श्रिल कहते हैं, श्रिल। यदि बुद्ध जातक जल्दी जल्दी चलता है, जातक की जो आयु है दिखने में वो कम दिखाई देती है, जिस प्रकार मंगल प्रधान लोग हैं अपनी आयु से थोड़े कम प्रतीत होते हैं दिखाई, इसी प्रकार बुद्ध प्रधान लोग भी अपनी आयु से कम प्रतीत, ये खासियत। अब अन्य ग्रहों से दृष्टि संबंध इनके आ गए हमारे। जैसे सबसे पहले सूर्य के साथ हमारे संबंध आएंगे, क्योंकि ये हमेशा सूर्य के आगे पीछे ही रहता है, या 28 डिग्री इधर या उधर, तो इसके जो संबंध है और षणाष्टक और ये सब नहीं बन पाते, केवल या तो युतियां बनती हैं या द्विद्वादश, ये दो ही संबंध बनते हैं सूर्य के साथ। तो यदि बुद्ध के साथ इसकी युति होती है और एक ही घर में दोनों राशि ग्रह रहते हैं, तो व्यक्ति जो है अपने जान पहचान और संपर्क सूत्र से बहुत अपने काम निकाल देता है और परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है, अपने आसपास के वातावरण में आनंददायक परिस्थितियों का निर्माण कर लेता है। यदि यह सूर्य के 17 डिग्री के अंदर होता है तो इसके बलाबल के बारे में मतभेद हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बुध अस्त हो जाता है और कुछ लोग कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, ऐसा हम वैदिक में मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह अपनी शक्ति नहीं खोता है। अनेक प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों में
सूर्य और बुध अत्यंत नजदीक पाए गए। जैसे जब सूर्य और बुध 3 अंश के आसपास हुए कुछ लोगों की, कई अनेक लोगों की कुंडलियों में, तो वो बड़े बड़े चीफ इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जनरल, पब्लिसिटी ऑफिसर और उच्च पदों पर पाए गए, ऐसा देखा गया। तो हमने फिर ये नहीं माना कि सूर्य के नजदीक होने से जो बुध है वो अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव क्षेत्र और उसकी ऑरा सूर्य के कारण और बढ़ जाती है, हम ये मान सकते हैं। इस योग में ये जो है एक चीज और देखने को मिलती है कि बुध जो है विद्वत्ता देती है और व्यक्ति श्रेष्ठ और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है अपने जीवन में। शिक्षित वर्ग पर भी इसका अधिकार है सूर्य और बुध के। ऐसे व्यक्ति गणित, ज्योतिष, खगोल, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंसी, इन सब में एक्सपर्ट माने गए। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, पूर्वाभासी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्वाभास होती है, खूब मेहनत करता है और प्रति उत्पन्न मति, जिसको हम कहते हैं हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देने वाला, चुप नहीं बैठेगा, कोई उससे प्रश्न किया गया है तो हाजिर जवाब रहता, तुरंत जवाब उसके पास हाजिर, ऐसे व्यक्ति होते हैं। और व्यापार करने की अद्भुत क्षमता इनमें पाई गई है इस युति के कारण, और इनका दृष्टि संबंध निकटता का ही होता है। इसके बाद आता है चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध। चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध यदि हो तो व्यक्ति और हास्य प्रिय होता है, कॉमेडी, उसको हंसी मजाक बहुत ज्यादा पसंद है। एक विदूषक के जो गुण है ये युति बनाती है चंद्र और बुध। चंद्र और बुध की युति अनेक भाषाओं में योग्यता भी उसको देती है, व्यक्ति अनेक भाषाएं सीख सकता है, उसकी कल्पना शक्ति भी बहुत प्रचुर रहती है और एक्सप्रेशन भी वो अच्छे स्पष्ट रूप से देता है। अनेक भाषाओं का ज्ञाता मैंने आपको बताया होता है, उसके विचार मौलिक होते हैं, उसकी छोटी छोटी यात्रा करने में उसे बहुत आनंद आता है। इसके अतिरिक्त कभी भी वो निराशावादी नहीं होता। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा अष्टम भाव से ना जुड़ा हो, यदि चंद्रमा अष्टम भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति को निराशावादी बना। कल्पना शक्ति उसकी बहुत तगड़ी रहती है, पूर्वाभासी शक्ति, इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहती है, किसी न किसी कला में रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति और पारंगत होता है, मतलब उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसका एक्सपर्ट वो माना जाता है किसी भी कला, पत्राचार, प्रचार, प्रसार, वार्तालाप इत्यादि में वो सफल रहता है। किंतु यदि इनका दृष्टि संबंध अशुभ हो तो हमेशा व्यक्ति चिंतित और परेशान और हैरान रहता है, हमेशा तानाकशी करता रहता है, टॉन्टिंग बाजी करेगा वो। ऐसे में चंद्रमा जो है उसे अनिर्णय की स्थिति में ले जाता है और व्यक्ति जुए सट्टे जो गलत कामों की ओर उसका ध्यान खींचता है, उसको प्रेरित करता है, वो भावुक और कमजोर। इसके अतिरिक्त पेट की बीमारी से ही, पेट की बीमारी रहती है और उससे वो जूझता रहता है, वो खत्म नहीं होती है उसकी भी। कई बार उसकी परेशानी जो है उसके लेखन या उसके हस्ताक्षर या गलत समझौता करने के कारण भी होती है यदि इनका दृष्टि संबंध अशुभ हो। चंद्रमा अकारक भाव का स्वामी होकर इससे दृष्टि संबंध बनाए या षडाष्टक योग बनाए, दोनों तरह के संबंध। और व्यापार में भी व्यक्ति ऐसा हानि उठाता है, उसे चाहिए कि वो कभी भी एक पक्ष की ओर झुककर अपना व्यवहार न बनाए, उसे हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए। उसके अपने रिश्तेदारों से भी उसकी नहीं बनती, कभी कभी माँ से भी नहीं बनती है, क्योंकि चंद्रमा माँ का विकार है। किसी झूठे कार्य में भी उसको फंसाया जा सकता है, गलत काम में उसको फंसाया। इसके अतिरिक्त जो है उपरोक्त फल जो शुभ या अशुभ, ये कृष्णमूर्ति जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी हमें शुभ या अशुभ फल दृष्टि संबंधों के कारण या जब गोचर में ये दृष्टि संबंध बनाते हैं वो तभी मिलते हैं जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा चलती है। दोनों में से एक ग्रह की दशा और दूसरे ग्रह की अंतरदशा। तो वो कुंडली में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह षडाष्टक बना रहे हैं, द्विद्वादश बना रहे हैं या नवम पंचम योग बना रहे हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि संबंध इनके कैसे हैं। अब आता है हमारा मंगल और बुध। मंगल और बुध यदि शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं आपस में तो जातक स्वस्थ, सक्रिय और जागरूक रहता है, सुस्त और आलसी कभी नहीं रहता है। वैसे भी बुध फास्ट मूविंग प्लैनेट है और मंगल भी एक्शन मोड में ही रहता है हमेशा, तो कभी आलस का काम करते ही नहीं है, जल्दी जल्दी प्रगति करता है अपने काम में, नए नए और श्रेष्ठ विचार मस्तिष्क में आते हैं, उनको व्यवस्थित करता है और शीघ्र अपने काम में लग जाता है। हमेशा शॉर्ट कट मेथड्स अपनाने की आदत रहती है, शॉर्टकट,
कि मैं जल्दी से जल्दी धनी किस प्रकार बन जाऊं, जल्दी से जल्दी अपना व्यापार किस प्रकार एस्टेब्लिश करूं, जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई किस प्रकार संपन्न करूं। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, फालतू तो वो बैठता ही नहीं है। दृष्टि संबंध जो है ये वाला शुभ दृष्टि संबंध जातक को जीवंत, खुश मिजाज, होशियार, रचनात्मक, गुणी, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल भी बनाता है और प्रैक्टिकल बुद्धि भी देता है। बहुत आवश्यक है प्रैक्टिकल होना व्यक्ति को। इसके अतिरिक्त अपने काम में रुचि रखता है, पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से उस कार्य में लग जाता है। और इसके अलावा वाद्य संगीत, वाद्य यंत्र, संगीत, मशीनरी, जमीनी इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मंगल जो है मशीनरी का भी कारक है और जमीन का भी कारक है, और मंगल बुध जो है इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स देता है, और बुध इंजीनियरिंग का कारक है। या फिर कार्विंग का काम भी ऐसे व्यक्ति करते हैं, मंगल और बुध प्रधान। खुदाई का काम, गुदाई जो बोलते हैं, मूर्तियां बनाना, उनको गोदना, गोदना जो कहते हैं, चित्रकारी, इंडस्ट्री डालना, किसी भी तरह की फैक्ट्री डालना, केमिस्ट हो, दवाइयों की फैक्ट्रियां हो या किसी भी तरह की। इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी रुचि होना, इसके लिए शुक्र भी आवश्यक। और व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस करना, इसके अतिरिक्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना, ये सारी जो है इसमें शुक्र जोड़ता है। सारी विद्याएं मंगल और बुध का शुभ दृष्टि संपन्न, और यदि वो अन्य ग्रहों के साथ भी बना रहा है संपन्न, शनि है तो माइन इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट है। हमने एक बार इस पे काम भी किया हुआ है, हमारे अपने एक वीडियो बनाया हुआ है इनकी शिक्षा पर और इन सबकी युति के आधार। तो मंगल और बुध का शुभ दृष्टि संपन्न यदि बनाता है ये आपस में, और जल तत्व की राशि में होता है, जल तत्व की राशि में, तो व्यक्ति बॉयलर या इंजन से जुड़े हुए कार्य में, फैक्ट्रियों में कार्य करता है या नेवी में भी कार्य कर सकता है। यदि वो भू तत्व की राशियों में होते हैं दोनों का युति, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ग्राउंड इंजीनियरिंग या फिर जो माइन इंजीनियरिंग के कार्य होते हैं। यदि वायु तत्व की राशि में हो तो जातक हवाई जहाज, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, हवाई जहाज से जुड़ी हुई या विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, या फिर सर्वेयर, या फिर डिजाइन और बजट बनाने वाले विभागों में भी काम कर सकता है। यदि वो अग्नि तत्व की राशियों में हो, मेष, सिंह और धनु में, तो जातक फैक्ट्री या इंडस्ट्री में अक्सर काम करता पाया गया। किंतु ये शुभ दृष्टि संबंध की बात थी। किंतु यदि इनका दृष्टि संबंध अच्छा नहीं है, षडाष्टक है या मंगल अकारक भावों का स्वामी है, तो फिर इनकी जो बुद्धि है वो अत्यधिक सक्रिय रहती है, ओवर एक्टिव जिसको हम बोलते हैं। कई बार हमने बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे बहुत ही ओवर एक्टिव रहते हैं, तोड़ फोड़ में उनको बहुत मजा आता है, ओवर एक्शन का बता। तो ये अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। यदि दृष्टि संबंध अच्छा नहीं हो, बेचैन और जल्दबाज और कुछ भी करने को उद्यत रहता है। इसके अतिरिक्त स्वयं भी चिड़चिड़ा हो जाता है और दूसरों को भी वैसा ही बना देता है, क्योंकि ये चिड़चिड़ाएगा तो दूसरे लोग भी इस पे चिड़चिड़ाएंगे, ऐसा हो जाता है। कई बार तो जातक इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसको फिट्स पड़ने लग जाता है, और मस्तिष्क, ब्रेन में कुछ तकलीफ हो जाती है, एपिलेप्सी हो सकती है, मस्तिष्क की विकृति हो सकती है। इतना उत्तेजित होकर होना उसके लिए अच्छा नहीं है। और यदि मंगल या बुध ऐसे में सप्तम भाव से यदि जुड़े हों, तो पति पत्नी में आपसी सौहार्द नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है, वो हमेशा आपस में लड़ते रहते। इसके अतिरिक्त जो कॉलिंग पेन है पेट में, पाइल्स हैं, फिशर जो बीमारियां होती हैं, वो सब बीमारियां भी ये दोनों ग्रह ही देते हैं, यदि ये कुंडली में ठीक दृष्टि संबंध नहीं बना। फिर लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, चोरी में नुकसान, खतरनाक काम करना, लापरवाही से काम करना, पत्राचार में जल्दबाजी के कारण अनिर्णय की स्थिति हो जाना या गलत निर्णय ले लेना, जिससे आम लोगों में या समाज में बदनाम हो, ये सब जो है अशुभ दृष्टि संबंध ही देते हैं। जबकि शुभ दृष्टि संपन्न और क्या करवाता है आपको, व्यक्ति जो है जल्दी खरीदता भी है, उसको बेचता भी है, ब्रोकर का काम बहुत अच्छा कर सकता है वो, ये योग्यता देता है व्यक्ति को, और जातक लाभ कमाता है। जबकि अशुभ दृष्टि संपन्न जो है हिम्मती तो बनाता है व्यक्ति को, लेकिन उसको मूर्ख भी बनाया जा सकता है, थोड़ा मूर्ख भी बनाता है। व्यक्ति जो है जुए सट्टे में पैसा लगाकर हार सकता है, किसी के चैंक पर चढ़ा देने से, किसी को चढ़ा देते हैं ना पर उसकी बड़ाइयां मार के, तो उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। और यदि ये जो संबंध है आपस में ग्रहों का संबंध 6ठे और 12वें भाव में होता है,
या ये छठे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं ग्रह, तो व्यक्ति धोखा खाता है, और यदि लग्न से होता है तो व्यक्ति स्वयं अपराधी बन जाता है, धोखा देता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। गुरु और बुध का शुभ दृष्टि संबंध, गुरु और बुध का शुभ दृष्टि संबंध जातक को स्पष्ट विचार था, क्लियर, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दूरदर्शिता, आगे से आगे देखने की क्षमता, सावधान, विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्ता देता है। खुले मस्तिष्क और दार्शनिक विचारों वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, सर्वगुण संपन्न, इसके अतिरिक्त रचनात्मक और क्रियाशील, आशावादी होते हैं, मानवीय विचारों और भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं, ईमानदार होते हैं, नियमों का पालन करने वाले, ईश्वर से डरने वाले होते हैं, धार्मिक और व्यवसायिक यात्राओं में आनंद आता है उनको, मन में सदैव प्रेरणात्मक विचार आते रहते हैं, प्रेरणा दे, दूसरों को प्रेरित करने वाले, लेकिन वह एक श्रेष्ठ पत्रकार बन सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कैशियर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिटर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इत्यादि काम भी ये कर सकते हैं। इन सब में कि किसी भी तरह की सेवा में व्यक्ति जा सकता है। इन दोनों की आपसी दशा अंतर दशा में उसे इन सब सेवाओं से लाभ मिलेगा और प्रमोशन और सुख समृद्धि मिलेगी। और यदि मंगल भी इनसे किसी प्रकार से जुड़ जाता है तो व्यक्ति खजांची, पैसा इकट्ठा करने वाला या बैंक में भी काम करने वाला हो सकता है। निराश व्यक्तियों में आशा जगा देता है। यदि बुध और गुरु का दृष्टि संबंध अशुभ हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो कठिनाइयां, रुकावटें, दुर्भाग्य और हानिकारक निवेश, ऐसे जगह में निवेश करता है या इन्वेस्ट करता है कि उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई बार वो वर्बली समझौते कर लेता है, उसमें भी जो वो पूरे नहीं होते हैं तो उसको नुकसान, और कई बार ऐसे समझौते पत्रों पर हस्ताक्षर करता है कि उसको नुकसान होता है। उससे आगे चलकर मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े और झंझट आते हैं। बड़े बही खातों में झूठ लिखवा देते हैं, एंट्री, रुपए पैसे की गड़बड़ी होती है ऐसे संबंधों में। टैक्स इत्यादि बचाने के चक्कर में जो गलत बही खाते लिखते हैं वो सब इसी गलत अशुद्ध दृष्टि संबंध के कारण होता है। या फिर यात्रा के समय में दुर्घटना भी संभव है। जातक का स्वास्थ्य जो है वो अत्यधिक भोजन करने के कारण अच्छा नहीं रहता। गुरु जो है वो अति करवाता है भोजन में, विटामिन बी की कमी हो जाती है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है। खाना वो खूब खाएगा लेकिन पोषक तत्वों की कमी रहेगी। इसके अतिरिक्त जातक एडिटिंग, प्रकाशन, संपादन, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, धर्म के क्षेत्र में धार्मिक ट्रस्ट वगैरह का काम कर सकता है, कानूनी रूप से वकील, जज, इनका भी काम कर सकता है, बैंक में काम कर सकता है, इंश्योरेंस एजेंसी में काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य और साहित्य क्षेत्र में भी काम कर सकता है। बही खाते व्यवस्थापन, बही खातों का बुक कीपिंग वगैरह जो हम बोलते हैं, जिसको आयकर विभाग से जुड़ना, ये सब इसके आजीविका के साधन हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये कहा है कि उसे व्यक्ति को अत्यधिक व्यापारिक पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए इस संबंध के कारण। यदि संबंध अच्छा नहीं हो तो उसे नुकसान उठाना पड़ता। अब हमारा आता है शुक्र और बुध का शुभ दृष्टि संबंध। अब शुक्र और बुध जो है, आप जानते हैं कि सूर्य के सबसे पास बुध है, बुध के बाद शुक्र का स्थान आता है। तो शुक्र जो है, बुध जो है सूर्य से 28 डिग्री ज्यादा से अधिक दूर नहीं रह सकता, और शुक्र जो है 48 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं रह सकता सूर्य से। तो दोनों अक्सर करके साथ साथ चलते रहते हैं। कभी कभी एकाद राशि या द्विद्वादश का योग इनका बनता है। षडाष्टक, नवम, पंचम, ये सब इनके कभी भी योग नहीं बनेंगे जिस प्रकार सूर्य से बनते हैं। तो इनका जो शुभ दृष्टि संबंध या युति जो होती है, घनिष्ठता युति जो होती है, वो व्यक्ति को हमेशा आशावादी बनाता है, पॉजिटिव थिंकिंग देता है, संतुलित जो स्वभाव रहता है और प्रसन्न चित्त, खुश मिजाज रहता है व्यक्ति। आमोद प्रमोद के साधनों में विशेष रुचि लेता है, एंटरटेनमेंट में इसकी विशेष रुचि रहती है। कलाओं और सुरुचिपूर्ण कार्य, जो अच्छे कार्य हैं आर्टिस्टिक, उनमें वो बहुत लेता है। उसको लड़ाई झगड़े और नफरत करना, ये सब इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आर्थिक दृष्टि से जातक जमीन जायदादें प्राप्त करता है, लाभ उठाता है, कंपनियों में भागीदारी करके उसे फायदा होता है। वैवाहिक जीवन जो है उसका अच्छा रहता है, पत्नी जो है सुशील और सुखद सुख देने वाली होती है, सामाजिक और आर्थिक सफलता भी उसे मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है बुध
स्वभाव ग्रह हमने पहले ही कहा, और शुक्र जो है वो मित्रता का परिचय है, कि मित्रता करना सबसे। तो ये दोनों ग्रह यदि किसी भी रूप में सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में से जुड़ते हैं तो व्यक्ति के एक से अधिक पार्टनर भी हो सकते हैं और एक से अधिक दोस्ती भी हो सकती है, स्त्री दोस्ती या पुरुष दोस्ती जुड़ते हैं तो पत्नी के अलावा या एक से अधिक पार्टनर भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनका जो दृष्टि संबंध है, इसमें व्यक्ति मानसिक कार्यों से भी धन कमा, मानसिक रूप से कार्य करे, फिजिकल कार्य नहीं करेगा। हम लोग मानसिक कार्य ही कर रहे हैं, जैसे लेखन है, क्लब या समाज या हाउस में भाषण देना है, या स्कूल कॉलेज में अपनी तरफ से स्पीच देना किसी भी तरह की, या ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह करना। इसके अतिरिक्त घूमने फिरने की प्लानिंग करना, टूर अरेंज करना, टूरिंग, पिकनिक पार्टी की व्यवस्था करना, ट्रैवल एजेंसी चलाना, सिनेमा या ड्रामा या प्रचारक, एडवर्टाइजर, इन सब का कार्य करना, या व्यवसायिक प्रबंधन करना, मैरिज इवेंट मैनेजमेंट जो होता है वो भी इसके अंदर आता है, हालांकि उसमें गुरु भी जुड़ता है। इसके अतिरिक्त जल तत्व की राशि में यदि युति होती है तो जहाज यात्राओं की व्यक्ति या तो स्वयं करता है या उनकी बुकिंग वगैरह या ट्रैवल का काम करता है। यदि एयरी साइन में होती हैं वायु तत्व की राशियों में तो हवाई जहाज से जुड़े हुए क्रियाकलाप करता है, हवाई यात्राओं की व्यवस्था करता है। कई बार पुरानी वस्तुओं का व्यापार भी करता है व्यक्ति यदि शनि जुड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ और काम भी व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे उपभोक्ता सामग्री से जुड़े हुए कार्य करना, ग्रोसरी शॉप से जुड़े हुए कार्य करना, उनका व्यापार करना, सुंदर और सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करना, पेंटिंग्स का व्यापार करना, संगीत से जुड़े हुए, रेडियो से जुड़े हुए। अब तो रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन पुराने जमाने की बातें हो गई, तो आजकल हम इसको मोबाइल और मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज आजकल हैं उन सब से जुड़ा हुआ कार्य व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि शुक्र इनका कारक है। तो व्यक्ति को अपनी पत्नी और स्त्रियों से लाभ मिलता है क्योंकि शुक्र यहाँ प्रमुख है। यदि ये दृष्टि संबंध अशुभ हो, अशुभ केवल एक ही स्थिति में होता है, वो द्विद्वादश योग बनाते हैं, आपस में दोनों अलग अलग राशियों में आगे पीछे हो तो ही अशुभ दृष्टि संबंध बनेगा। तो वो फिर ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज में मास्टरी नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो किसी भी श्रेष्ठ में वो सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पाता, प्रसिद्धि भी उतनी नहीं मिल पाती जितनी उसे मिलनी चाहिए। इन दोनों की दशा अंतरदशा में उचित धन नहीं कमा पाता, क्योंकि धन का कारक भी है, समृद्धि का कारक भी है शुक्र। तो इनका दृष्टि संबंध यदि अच्छा नहीं है, द्विद्वादश है, तो उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अब हमारा अंत में आता है बुध और शनि का दृष्टि संबंध। शनि यदि बुध के साथ अच्छा दृष्टि संबंध बनाता है तो जातक में धैर्य, सहिष्णुता, ध्यान देना, उचित निर्णय लेना, सैद्धांतिक और स्मरण शक्ति जैसे विशेषताएं देता है। व्यक्ति सही रूप से किसी को भी पहचानता है, गहराई से पहचानता है, मेहनती होता है, सोच विचार कर काम करता है, विषय की तह तक जाता है, गहराई तक जो मैंने आपको अभी बोला, और खोज में लगा रहता है। जहाँ तक भूगर्भ शास्त्र, धातु शास्त्र, जियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी, गणित, बैंकिंग, भौतिकी, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स और नई खोज करने में लगा रहता है यदि नवम भाव से जुड़े हो तो। इसके अतिरिक्त जहाँ तक घूमने फिरने में, भाषण देने, वक्ता का काम करने में, अपने लेख प्रकाशित करने में रुचि रखता है। ये संबंध गहरी इच्छा शक्ति और दृढ़ता भी देता है। जहाँ तक राजनीति में काम करता है उसमें नेतृत्व की क्षमता देता है। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है जहाँ नौकरी सुरक्षित रहती है। उसकी निर्णय क्षमता और ध्यान रखने की आवश्यक जो इच्छा शक्ति रहती है वो प्रबल रहती है। शुभ दृष्टि संबंध जो ऐसा है उनमें जहाँ तक प्रशिक्षण भी दे सकता है, शिक्षण प्रशिक्षण भी दे तो सफल रहे। लेकिन यदि इनका अशुभ दृष्टि संबंध बनता है तो कार्यों में देरी होती है, डिले होता है हर काम में, और कार्यों से वो संतुष्ट और निराश रहता है, असंतुष्ट और निराश रहता है, संतुष्ट नहीं हो पाता, हमेशा उसको कुछ कमी खलती रहती है। इसके अतिरिक्त जो रिश्तेदारी होती है, यदि रिलेटिव्स हैं, उनमें भी अच्छे संबंध नहीं रहते, खटास रहती है, और ये मतभेद रोग और कर्ज भी देता है, कर्जा भी बढ़ा देता है। शिक्षा दीक्षा भी उचित रूप से नहीं हो पाती है, स्मरण शक्ति अच्छी नहीं रहती है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, और पुनर्स्मरण शक्ति, रिकॉल मेमोरी तो और बेकार रहती है।
ऐसा पाया गया है कई बार कि थर्ड हाउस से यदि कनेक्शन रहे अशुभ दृष्टि संपन्न, तो व्यक्ति घर से कितना भी बच्चा पढ़कर जाए, एग्जामिनेशन हॉल में वो भूल जाता है, उसको याद ही नहीं आता वहां कि मैं क्या पढ़ के आया था। और जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तो उसको वापस बाद में याद आ जाएगा, लेकिन उस समय याद नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है शनि का। लेकिन ये सारे परिणाम मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा और बार बार कह रही हूँ कि हमें तभी मिलते हैं जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आपस में चलती है। ये सबके लिए है जनरल, कि कोई भी ग्रह हमें तभी फल देते हैं जब उनकी दशा चलती है, और कोई भी ग्रह अपनी अंतरदशा में उस ग्रह की दशा में अपनी अंतरदशा में फल देने में सक्षम होता है, अन्यथा वो फल नहीं दे पाते। या फिर वो गोचर में अगर अपना संबंध बनाते हैं, आकाशीय गोचर में, तब वो फल देने के लिए सक्षम है। अब हम आ जाते हैं हमारे रंगों पर और अंक पर। जैसा कि रंग जो है बुध का हरा रंग है, इसका हरे रंग पर अधिकार है। ऐसा माना गया है कि बुध की महादशा में ये व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है, क्योंकि इसकी दिशा भी उत्तर मानी गई है। उत्तर दिशा में जाता है और बुध की दशा या अंतरदशा में जाता है, और यदि बुध उसके लिए शुभ है कुंडली में तो उत्तर दिशा में जाकर लाभ कमाता है, लेकिन अशुभ है तो उसको वहां जाकर हानि होती है, ऐसा माना गया। हरा रंग उसके लिए शुभ या अशुभ दोनों तरह के कार्य कर सकता है। इसमें इसका जो अंक है वो 5 अंक माना गया है बुध का। तो जिस प्रकार हमने ये देखा बुध की हरा रंग और उत्तर दिशा देखी, इसी प्रकार जब 5 अंक बुध का है और बुध की दशा अंतरदशा चलती है तो वो 5 नंबर की ही गाड़ी खरीदता है, यदि खरीदना हो, वाहन योग हो तो। या फिर उसके घर में भी जो टोटल होता है मकान के नंबर का वो भी 5 आता है। और टैक्सी करता है अक्सर तो वो भी देखता है कि उसके 5 नंबर की टैक्सी, इसका टोटल 5 हो, वो अक्सर उसको मिलती है। तो ये ग्रह जो है इस प्रकार के कार्य करता है। और अच्छे या बुरे संबंध क्या मिलेंगे वो हमें देखते हैं, हमें देखने की होती है आवश्यकता कि ग्रह हमारे लिए शुभ है या अशुभ। अब आता है इसका वार जो है डे जो है इसका बुधवार माना गया है। जिनके बुध की दशा अंतरदशा चले या जिनके लिए बुधवार अच्छा हो या कुंडली में बुध बहुत अच्छा हो, उनके लिए बुधवार या ऐसे वार जब बुध के नक्षत्र चल रहे हो अच्छे माने गए। और रत्न के लिए तो मैंने बताया हुआ है कि पन्ना जो है इनका बेस्ट रत्न है। बुध प्रधान लोगों के लिए पन्ना सबसे अच्छा रत्न माना गया है। इस प्रकार आज हमने बुध के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर ली। हमेशा की तरह अद्भुत, जैसे मंत्रमुग्ध करते हो। मैंने अपने उसमें बहुत जगह पे देखा लोग बताते ही नहीं है, बताना चाहते ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। वो सिखाने के नाम पे ना पैसे तो चाहिए लेकिन वो सिखाना नहीं चाहते। देखिए उनकी विद्या फिर उनके साथ ही चली जाती है। मैंने तो ये देखा है कि मैं कितना भी सिखा दूं, व्यक्ति जितना वो सीखने की क्षमता उसमें है उतना ही वो सीख पाएगा। लोग बाग किताबें कलेक्ट करने के पीछे लगे रहते हैं, हमको दे दो हमको दे दो हमको चाहिए, और घर में ले जाके रख लेते हैं, खोल के भी नहीं देखते। सच्चाई है, चाहिए कि हाँ हमारे पास है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। 2-4 बार ये सुनेंगे तभी उनको याद रहेगा, कुछ आधा अधूरा सुन लिया तो सब भूल जाएंगे। दीदी अप्लाई नहीं करेंगे फिर जीरो है, कुछ नहीं होगा, वही बात है। अप्लाई ही मेन है, सबसे ज्यादा जरूरी अप्लाई करना है। एक अद्भुत अतुलनीय श्रेष्ठ वीडियो के लिए जिसमें संपूर्ण जानकारी थी, विषय को कंप्लीटली पूरा अच्छे से बताया गया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जिनको उत्तरा दीदी से कोई कार्य हो उनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन है, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं।